नमस्कार दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा जो है वो भारतीय जो सनातन परंपरा के जो खासकर जो भी जाति हैं उनको जोड़ने का एक मुहिम चला रखा और मैं ये हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी मुहिम को उठाऊँ उसको पूरे एक निर्णायक स्तर तक जो है वो ले जाऊँ और आप लोगों को समझाऊँ कि दरअसल जो है वो यहाँ पे हम लोगों का जो कास्ट सिस्टम है उसमें क्या जो है वो पढ़ने का कुछ गुंजाइश है या नहीं और इसकी क्या एक प्रॉफिटेबिलिटी निकलता है और क्या जो है इसके लॉसेस हैं वो आप सबको मालूम ही होगा कहीं ना कहीं। आज मैं आप लोगों के साथ जो बात करने आया हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पूरे लेक्चर को आप लोगों को सुनकर और ये कहानी को सुनकर जो है एक कहानी फॉर्म में ही बनाता हूँ मैं। तो इस कहानी को सुनकर आप लोगों को पूरे जो भारतीय कम्युनिटी है आउट ऑफ इंडिया जो रहते हैं जिनको एनआरआई भी कहा जाता है तो उनके जाति क्या है और जो खासकर जो अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका का जो है वो एक ईस्ट अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है युगांडा, थोड़ा सा संक्षिप्त में। और युगांडा का राजधानी है कंपाला। तो कंपाला युगांडा और यहाँ पर कुछ जो है भारतीय हमारे अपने राष्ट्र के गुजराती मराठी इन सब जगहों के जो है लोग बसते हैं। तो उनमें के से ही एक जो है वो मेरे मित्र हैं और उनका टाइटल जो है सर नेम जो है रूप रेलिया है। तो 2012 से हम लोगों का दोस्ती है और जो है वो क्योंकि हम जाति के ऊपर जो है हर एक जो भी सनातन धर्म के और जो है खासकर हिंदू जाति हैं उनके ऊपर जो है पूरी एक डाटाबेस तैयार करना चाहते हैं। तो मैं उनसे कंसल्ट किया और बात किया। 2012 से बहुत पुराने जो है मित्र हैं तो उनसे बात किया और मैंने उनसे पूछा कि ये आप जो है इसमें कौन कौन से जाति हैं युगांडा के अंदर। तो उन्होंने जो मुझे बात कहा वो मैं सुनकर हैरान हो गया। हैरान इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने कहा जो भी यहाँ पे कम्युनिटी है युगांडा के अंदर उसमें से अधिकांश कम्युनिटी जो है अधिकांश लोग जो हैं वो खासकर जो है वही हैं जो कहीं ना कहीं के राठौर या आप कहें कि लोहार जिसको कहते हैं तो लोहार जाति के हैं। वो सभी कहीं ना कहीं लोहार जाति के हैं। और मैं भी इनसे इतने दिन से ये नहीं पूछा था कि आप कौन से कास्ट से, क्योंकि थोड़ा सा ये लगता है कि किसी से आप कास्ट पूछ रहे हो तो इन्होंने कहा कि हाँ हम भी जो है वो लोहार ही हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए क्या इसके पीछे क्या कहानी है कि आप लोग पूरे जो हैं वो लोहार ही हैं। आप कह रहे हैं जैसे कि अधिकांश लोग पॉपुलेशन जो है युगांडा के अंदर वो लोहार है। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो हमारा कास्ट सिस्टम है इंडिया के अंदर उसमें जो भी आज तक और वो भी इतिहास के ही जो है स्टूडेंट हैं तो उन्होंने कहा कि जो इतिहास में आज तक जो भी आक्रांता हम लोगों के देश के ऊपर आया अभी उन लोगों के मन में आप लोग सोचते होइएगा कि वो लोग बहुत दूर रहते हैं तो वो इंडिया को भूल गए हैं लेकिन वो हिंदी भी भूल पाते हैं। खासकर खुशी की बात ये है कि आउट ऑफ जो है उनके ये उनका सेकेंड जनरेशन है कुछ या थर्ड जनरेशन, लेकिन वो जो है उनके दादा ही गए थे और वो आज भी जो है आप देखिए कि वहाँ पे वो हिंदी बोल पाते हैं। तो इस बात से समझ सकते हैं कि कनेक्टिविटी आउट ऑफ जो है कंट्री रहने के बावजूद भी क्या है उन लोगों का नेशनलिटी जो है। हम लोग इंडिया के अंदर रहकर भी इंडियन नहीं बन पाते हैं, लेकिन जो आउट ऑफ इंडिया है जो एनआरआई समाज है हमारे वो कितने जो है वो देश के लिए जानते हैं। पूरे नेशनलिस्टिक उनसे बात करके आपको ऐसा नहीं लगेगा जो है थोड़ा सा टोन में डिफरेंस है बट जो है वो हिंदी सही सही बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे सभी जो है वो जो आपके इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम है कि जो आक्रांता आपके देश के ऊपर या हमारे देश के ऊपर जो राज किया इतने लंबे समय तक तो वो हमेशा इस कम्युनिटी का जो एक जो इसको आप कास्ट सिस्टम कहते हैं तो कास्ट सिस्टम का एडवांटेज भी कुछ होता है, कुछ डिसएडवांटेज होता है। मैं जो बात करता हूँ कि शूद्र तो शूद्र जो है क्योंकि शूद्र है ही नहीं वास्तव में शूद्र का ढोंग करके कास्ट सिस्टम को समाप्त जो है वो आपके अंदर से जैसे हमारे जो भाई हैं मल्लाह हैं उनको समझा दिया गया कि तुम शूद्र हो, लोहार को कह दिया गया तुम शूद्र हो, ठीक है, बढ़ई को कह दिया गया तुम शूद्र। तो सबको कहीं ना कहीं एक कहानी बन रहा है जो सबको शूद्र घोषणा करके जो है इस पूरे समाज को कमज़ोर करने का, यानी कि कहने का मतलब है कि दूसरे शब्दों में कहें तो सनातन धर्म जो है हिंदू धर्म जो है
जो खासकर जो है कट्टर नेशनलिस्टिक जो आइडिया है उसको समाप्त करने का एक जो है मुहिम है। ये एक्सटर्नल जो है आउट ऑफ जो है नेशंस का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, कुछ दूसरे नेशंस का इस नेशंस के ऊपर, तो ये भी एक हो सकता है हकीकत। तो उन्होंने जो बात कहा मुझे कि जो 70% लोग हैं वो लोहार जाति से हैं। अब देखिए कि उन्होंने ये भी समझाया हमें खासकर कि जो युगांडा के अंदर जो अंग्रेज ब्रिटिशर्स जो ले गए थे भारतीय कम्युनिटी को, वो रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, तो क्योंकि वो रेलवे ट्रैक बनवाने के लिए ले गए थे तो इसलिए मतलब ये सब काम लोहे का काम होता है, तो यहाँ से लोहार कम्युनिटी को ले गए थे। लगभग 3000 लोग गए थे पाकिस्तान के लाहौर के अंदर, कराची के अंदर के एक मुल्ला जी थे, उन्होंने ही जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ब्रिटिशर्स के साथ, तो लगभग 3500 के आसपास ले गए। कुछ लोगों का कहना इससे ज़्यादा ले गए, लेकिन अमूमन जो है इतना ले गए थे। अब एक वहाँ पे जो है इदी अमीन करके कमांडर इन चीफ का शासन बनता है, तो वो सब जो है उनको हटाने भी लगता है। तो उसके लिए भी मैंने पूछा, वो बोले कि इसका सीधा कारण इस बात से है कि जो इंडियन कम्युनिटी है युगांडा के अंदर वो सबसे रिच कम्युनिटी है, जिसके अपने सिनेमा हॉल है, जिसके अपने बड़े मॉल है, अच्छे स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो इस चीज़ से जो नेटिव युगांडन कम्युनिटी है उसको इस बात से हैरानी होती है कि आखिर जो है ये लोग आगे बढ़ रहा है, हम लोग पीछे। तो इदी अमीन जो है वो सोचा था कि हम कहीं ना कहीं इनके पूरे संपत्ति को दफना लें। तो इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट भी अप्रोच किया था इदी अमीन को, लेकिन इदी अमीन जो है वो नकार दिया था, मतलब कुछ सुना ही नहीं था, कुछ वैल्यू ही नहीं दिया था। फिर अंग्रेज क्योंकि चाहते थे बफर जोन बनाना, तो वो पूरे कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी को वापस लाया ही नहीं इंडिया, ले तो गया लेकिन लाया नहीं। तो ये लोहार राजवंश का जो है कहानी है कि ये पूरे जो भी समाज है वहाँ पे वो लोहार जाति के हैं, राठौर। एक कहानी है कि जो है उत्पत्ति कैसे हुआ था लोहार जाति का, और लोहार जाति का उत्पत्ति बहुत ही जो है वो एक रचनात्मक भी है। आप लोग यदि जानना चाहते हैं लोहार जाति की उत्पत्ति की कहानी, तो मैं इसी सीरीज के दूसरे वीडियो में जो है सेकेंड पार्ट में इस चीज़ का जिक्र करने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो उस वीडियो को मैं आपके को शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको भी देख लेना। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।